जय श्री राम। श्लोक संख्या 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमा स्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमा स्थितो योगधारणाम्। इसका अर्थ ये है श्लोक संख्या 12। श्लोक संख्या 13। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय के देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ प्रश्न है, सब द्वारों का रोकना क्या है? उत्तर है, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रिय और वाणी आदि 5 कर्मेंद्रिय। इन 10 इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है, इसलिए इनको द्वार कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रहने के स्थानों को भी द्वार कहते हैं। इन इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अर्थात देखने सुनने आदि की समस्त क्रियाओं को बंद करके साथ ही इंद्रियों के गोलकों को भी रोककर इंद्रियों की वृत्ति को अंतर्मुख कर लेना ही सब द्वारों का संयम करना है। इसी को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं। प्रश्न है, यहाँ हृदय किस स्थान का नाम है और मन को हृदय में स्थिर करना क्या है? उत्तर है, नाभि और कंठ इन दोनों स्थानों के बीच का स्थान जिसे हृदय कमल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणों का निवास स्थान माना गया है, हृदय है। इधर उधर भटकने वाले मन को संकल्प विकल्पों से रहित करके हृदय में निरुद्ध कर देना ही उसको हृदय में स्थिर करना है। प्रश्न है, प्राणों को मस्तक में स्थापित करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, मन को हृदय में रोकने के बाद प्राणों को ऊर्ध्वगामी नाड़ी के द्वारा हृदय से ऊपर उठाकर मस्तक में स्थापित करने के लिए कहा गया। ऐसा करने से प्राणों के साथ साथ मन भी वहीं जाकर स्थित हो जाता है। प्रश्न है कि योग धारणा में स्थित रहना क्या है और योग धारणाम के साथ आत्मनः पद देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, उपयुक्त प्रकार से इंद्रियों का संयम और मन तथा प्राणों का मस्तक में भली भांति निश्चल हो जाना ही योग धारणा में स्थित रहना है। आत्मनः पद से यह बात दिखलाई गई है कि यहाँ परमात्मा से संबंध रखने वाली योग धारणा का विषय है, अन्य देवता आदि विषयक चिंतन से या प्रकृति के चिंतन से संबंध रखने वाली धारणा का विषय नहीं है। प्रश्न है, यहाँ ओंकार को एकाक्षर कैसे कहा और इसे ब्रह्म कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी ओंकार को एक अक्षर कहा है। इसके अतिरिक्त यह अद्वितीय अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का नाम है और नाम तथा नामी में वास्तव में अभेद माना गया है।
इसलिए भी ओंकार को एक अक्षर और ब्रह्म कहना उचित ही है। कठोपनिषद में भी कहा है, एतद्देवाक्षरम ब्रह्म एतद्देवाक्षरम परम एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है। इसी अक्षर को जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है, वाणी आदि इंद्रियों के और मन के रुक जाने पर तथा प्राणों के मस्तक में स्थापित हो जाने पर ओंकार का उच्चारण कैसे हो सकेगा? उत्तर है, यहाँ वाणी से उच्चारण करने के लिए नहीं कहा गया। उच्चारण करने का अर्थ मन के द्वारा उच्चारण करना है। प्रश्न है, यहाँ माम पद किसका वाचक है और उसका स्मरण करना क्या है? उत्तर है, यहाँ ज्ञान योगी के अंतकाल का प्रसंग होने से माम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। चौथे श्लोक में इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ, इस कथन से भगवान ने जिस प्रकार अधियज्ञ के साथ अपनी एकता दिखलाई है, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म के साथ अपनी एकता दिखलाने के लिए माम पद का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है कि मन से ओंकार का उच्चारण और उसके अर्थ स्वरूप ब्रह्म का चिंतन दोनों काम एक साथ कैसे होते हैं? उत्तर है, मन के द्वारा दोनों काम एक साथ अवश्य ही हो सकते हैं। परमात्मा के नाम ओम का मन से उच्चारण करते हुए साथ साथ ब्रह्म का चिंतन करने में कोई आपत्ति नहीं आती। मन से नाम का उच्चारण तो नामी के चिंतन में उल्टा सहायक होता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, ध्यान काल में सवितर्क समाधि तक शब्द अर्थ और तद्विषक ज्ञान का विकल्प मन में रहता है। अतः जिसका चिंतन किया जाता है उसी के वाचक नाम का मन के संकल्प में रहना तो स्वाभाविक है। और उन्होंने यह भी कहा है कि तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्त दर्थ भावनम, उसका नाम प्रणव है। उस ओम का जप करते हुए उसके अर्थ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। प्रश्न है, यहाँ परम गति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर है, निर्गुण निराकार ब्रह्म को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना ही परम गति को प्राप्त होना है। इसी को सदा के लिए आवागमन से मुक्त होना, मुक्ति लाभ कर लेना, मोक्ष को पाना अथवा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होना कहते हैं। अगला प्रश्न है, 8वें से 10वें श्लोक तक सगुण निराकार ईश्वर की उपासना का प्रकरण है और 11वें से 13वें तक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का। इस प्रकार यहाँ भिन्न भिन्न 2 प्रकरण क्यों माने गए? यदि 6 श्लोकों का एक ही प्रकरण माने तो क्या हानि है? इसका उत्तर है कि 8वें से 10वें श्लोक तक के वर्णन में उपास्य परम पुरुष को सर्वज्ञ, सबके नियंता, सबके धारण पोषण करने वाले और सूर्य के सदृश स्वयं प्रकाश रूप बतलाया है। ये सभी सर्वव्यापी भगवान के दिव्य गुण हैं, परंतु 11वें से 13वें श्लोक तक एक भी ऐसा विशेषण नहीं दिया गया है जिससे यहाँ निर्गुण निराकार का प्रसंग मानने में तनिक भी आपत्ति हो सकती हो। इसके अतिरिक्त उस प्रकरण में उपासक को भक्ति युक्त कहा गया है जो भेदोपासना का द्योतक है तथा उसका फल दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति बतलाया है। अभेदो उपासना का वर्णन होने से उपासक के लिए कोई विशेषण नहीं दिया गया और इसका फल भी परम गति की प्राप्ति बताया। इसके अतिरिक्त 11वें श्लोक में नए प्रकरण का आरंभ करने की प्रतिज्ञा भी की गई। साथ ही दोनों प्रकरणों को एक मान लेने से योग विषयक वर्णन की पुनरुक्ति का भी दोष आता है। इस सब कारणों से यही प्रतीत होता है कि इन 6 श्लोकों में एक ही प्रकरण नहीं है,
दो भिन्न भिन्न प्रकरण हैं। इस प्रकार निराकार सगुण परमेश्वर के और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक योगियों की अंतकालीन गति का प्रकार और फल बतलाया। किंतु अंतकाल में इस प्रकार का साधन वे ही पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पहले से योग का अभ्यास करके मन को अपने अधीन कर लिया है। साधारण मनुष्य के द्वारा अंतकाल में इस प्रकार सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतएव सुगमता से परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर अब भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बतलाते हैं। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण। श्लोक संख्या 14। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। प्रश्न है, यहाँ अनन्य चेतः का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में न लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता हो, उसे अनन्य चेतः कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ सततम और नित्यशः इन दो पदों के प्रयोग का क्या भाव है? सततम और नित्यशः। सततम पद से यह दिखलाया है कि एक क्षण का भी व्यवधान न पड़कर लगातार स्मरण होता रहे, और नित्यशः पद से यह सूचित किया गया है कि ऐसा लगातार स्मरण आजीवन सदा सर्वदा होता ही रहे, इसमें एक दिन का भी नागा न हो। इस प्रकार दो पदों का प्रयोग करके भगवान ने जीवन भर नित्य निरंतर स्मरण के लिए कहा, इसका यही भाव है। प्रश्न है कि यहाँ माम पद किसका वाचक है और उसको स्मरण करना क्या है? माम का शाब्दिक अर्थ है मुझ पुरुषोत्तम को। इसका उत्तर है कि यह नित्य प्रेम पूर्वक स्मरण करने का प्रसंग है और इसमें तस्य अहम आदि भेद उपासना के सूचक पदों का प्रयोग हुआ है। अतएव यहाँ माम पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, परंतु जो श्री विष्णु, श्री राम या भगवान के दूसरे रूप को इष्ट मानने वाले हैं, उनके लिए वह रूप भी माम का ही वाच्य है तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का अथवा उनके नाम गुण प्रभाव लीला आदि का चिंतन करते रहना ही उसका स्मरण करना है। प्रश्न है, ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ क्यों हैं? उत्तर है कि अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, तब ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। इसके अनुसार भगवान को भी उसका वियोग असह्य हो जाता है और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रखते। इसी हेतु से ऐसे भक्त के लिए भगवान को सुलभ बतलाया है। प्रश्न है, नित्य निरंतर स्मरण करने वाले भक्त के लिए भगवान सुलभ हैं, यह तो मान लिया, परंतु भगवान का नित्य निरंतर स्मरण क्या सहज ही हो सकता है? उत्तर है, जिनकी भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों में परम श्रद्धा और प्रेम है, जिनको यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य निरंतर चिंतन करने से भगवान का मिलना सुलभ है,
उनके लिए तो भगवत कृपा से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होना सहज ही है। अवश्य ही जिनमें श्रद्धा प्रेम का अभाव है, जो भगवान के गुण प्रभाव को नहीं जानते, जिनको महत् संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं, उनके लिए नित्य निरंतर भगवत चिंतन होना कठिन है। श्लोक संख्या 15 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आप वो छोटी वाली पॉकेट गीता अपने साथ अवश्य रखें, ताकि वो श्लोक आपके सामने रहे और जो प्रश्न मैं यहाँ पे बता रही हूँ उन प्रश्नों को आप अच्छे से समझ पाएँ। हरे कृष्णा।